नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। आज आज शुक्रवार है और माता लक्ष्मी का दिन है, तो उन्हीं को नमन करते हुए अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, क्योंकि उनके बिना तो ये जीवन ही संभव नहीं है। सबको धन की ज़रूरत है, इसलिए लोग भागते हैं, पूछते हैं कि आखिर हमारी कुंडली में धन है भी या नहीं है। हम परेशान रहते हैं। अक्सर लोगों की यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो सुनने को मिलती हैं। अब आज हम जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह के कौन कौन से तत्व हैं। हमने सबसे पहले आकाश तत्व जाना था, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरु में है। कोई और ग्रह को आकाश तत्व नहीं दिया गया। इवन कोई राशि भी नहीं आती जो आकाश तत्व में आए, क्योंकि ये जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी राशियां हैं, कहाँ ब्रह्मांड में ही है। और वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इन चार तत्वों को लिए हुए है, कि उसी में ये शक्ति है कि हाँ, वो अग्नि, जल, पृथ्वी और आपके वायु को लिए हुए है, और आपको आकाश तत्व का महत्व बताता है कि कितना महत्व है। इसी तरीके से मैंने गुरु की महत्ता बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऐसे दो ग्रह जिनमें अग्नि तत्व है। सभी समझ गए होंगे, क्योंकि अग्नि का पहला तत्व जो प्रमुख तत्व है वो तो सूर्य देव है, क्योंकि सूर्य देव को तो बोला ही आग का गोला गया है। और पूरे संसार में अगर वो प्रकाश कहीं से आ रहा है तो वो है हमारे सूर्य भगवान। और दूसरे हमारे आते हैं मंगल देव। तो ये दो ऐसे देवता हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अग्नि तत्व पाया जाता है। तो आप देखिए, यदि आपकी कुंडली में ये दोनों प्लैनेट्स अच्छी पोजीशंस में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका जो क्रोध है, आपका जो पराक्रम है, क्योंकि मंगल जो है वो आपका पराक्रम भी है, और सूर्य जो है वो आपका अहंकार है। अहंकार कभी गलत, मतलब गलत चीज़ों के लिए नहीं, मतलब इवन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपकी कुंडली में यदि अच्छी होंगी, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ेंगे। परंतु यही चीज़ें आपकी गलत होंगी तो आपका पराक्रम गलत दिशा में जाएगा। आप गलत तरीके से, अहंकार जो होगा वो आपका गलत होगा। मीन्स आपको नहीं पता कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है। आपको लगेगा वो सही है, परंतु वो बिल्कुल गुस्सा गलत होगी। तो अब बाकी सबसे ज़्यादा अग्नि तत्व को हमने जोड़ा है गुस्से से। गुस्सा इंसान का वो शत्रु है जो उसके ऊपर जब हावी होता है तो उसको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, क्या सामने वाला उसका रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि जिस समय गुस्सा आता है आपका दिमाग एकदम शिथिल पड़ जाता है, किसी का भी आप खुद ही महसूस करेंगे। और गुस्सा एक ऐसी, मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके अंदर की फीलिंग्स होती हैं जो एकदम इकट्ठा होकर आक्रोश में बदलती हैं और इंसान फूट पड़ता है। क्या गुस्सा आना जायज़ है? हाँ जी, क्योंकि दो तत्व आपकी कुंडली में ऐसे हैं जो आपके गुस्से को प्रदर्शित करते हैं। अब उनका जो रिलेशन है, जहाँ भी वो विराजमान है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो आपके वाणी भाव को या आपके लगन को, यानी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस को, कहीं ना कहीं से इन दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की तो, एक ग्रह की तो दृष्टि पहुंच ही जाती है। और तब आपको आता है क्रोध, और उस क्रोध पर आपको अब वश नहीं होता। आपको समझ में ही नहीं आता कि आप कहाँ गलत हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने गुस्से पे कहीं ना कहीं नियंत्रित करें। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ, मतलब अपना मन भोलेनाथ में लगाइए, उन पे जल दीजिए, क्योंकि भोलेनाथ से आगे कुछ नहीं है। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था, सबको पता है कि हाँ, भोलेनाथ में भी गुस्सा है, परंतु बोला तो उन्हें भोले बाबा जाता है कि उनका, जब उन्होंने काली के क्रोध को रोक लिया तो फिर हमारे क्रोध में इतना दम तो नहीं कि हम काली बन जाए। तो इसीलिए अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने अग्नि तत्व को बैलेंस बनाइए। यदि आपका वो बैलेंस नहीं हो रहा तो अपनी कुंडली दिखाइए कि कहाँ आपका मंगल अगर गड़बड़ पोजीशन में बैठा हुआ है, अच्छे भावों में नहीं बैठा हुआ, नीच का मंगल है, तो आप देखेंगे कि आपको क्रोध अधिक से अधिक आ रहा है। छोटी छोटी सी बातों पर भी आप क्रोधित हो रहे हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा। और या फिर आपका सूर्य देव जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं बैलेंस उनका भी नहीं है, या फिर वो नीच राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं। और जब वो नीच के हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के लिए सही तरीके से लड़ना नहीं आ पाता है, और वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ें उसकी वाणी में आने लग जाती है, या वो बोलने लग जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें वो अंदर से, मतलब वो चाहता है ऐसा करना, परंतु ये ग्रह उनसे ये करा देते हैं। तो है ना, हम अक्सर ये कह देते हैं कि अरे ये तो हमारे ग्रहों का ही दोष है। नहीं जी, ग्रहों का पहला दोष जरूर है, परंतु उनको बैलेंस करना या उनको सही करना आपके खुद के हाथ में है।
क्योंकि रिश्ते जो है पल में टूट सकते हैं, बट उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। और ये दो ग्रह कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को से भी संबंधित है। सूर्य आपके पिता हैं, आपका मार्गदर्शक करते हैं सूर्य देव, क्योंकि अगर संसार में कहीं से प्रकाश आ रहा है, आप जानते हैं सूर्य देव ही दे रहे हैं। तो यदि आप में सूर्य देव की कमी है, यानी उनके अस्तित्व की कमी है, उनके तत्व की कमी है, या गलत पोजीशन पे उनका तत्व है, तो आप समझिए कि आपका वो जो सूर्य देव का प्रकाश है वो गलत दिशा में जा रहा है। उसी तरीके से मंगल देव जो कि भाई बहन का एक बहुत बॉन्डिंग जो होती है वो मंगल से ही सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो मंगल की पोजीशन में भाई हो या बहन हो, ज़रूर देखनी चाहिए कि आपका मंगल कैसा है, क्योंकि भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं शादी से पहले कुछ और होते हैं, शादी के बाद वो कुछ और हो जाते हैं। तो मंगल की जो पोजीशन होती है वो एक्टिव अब क्यों होती है, क्योंकि उस समय हम काफ़ी सारे ग्रहों की पोजीशन देखते हैं कि बदलती है। जब हमारा शादी से पहले की जो कुंडली होती है और शादी के बाद जब हम कुंडली मिलान करते हैं, तो दोनों में काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आपका जो योग है वो दूसरे के योग से भी मिलने लग जाता है। यानी पति की जो आपका जो भाग्य है वो पति को, और पति का जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं आपको मिलने लग जाता है। तो उस तरीके से दो लोग जब जुड़ते हैं तो काफ़ी सारे ग्रह डिस्टर्ब मतलब होते हैं, और अच्छे अच्छे भी हो जाते हैं, और जो ग्रह कई बार अच्छा परिणाम दे रहे हैं वो गलत भी देने लग जाते हैं आफ्टर मैरिज। तो उसको आप बैलेंस जरूर कीजिए, अपनी पत्री को दिखाइए। और कोई भी रिश्ता है, क्योंकि ये सारे ग्रह हमारे रिश्तों को जोड़े हुए हैं, ज़रूरी है आपको अपने सारे ग्रहों को सही करना, उनको बैलेंस करना। धीरे धीरे ही आपके बैलेंस होंगे। आप ये सोचें कि एक दिन की पूजा से वो बैलेंस हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको बहुत टाइम उन्हें देना पड़ेगा। इसी के साथ जय माता दी।